बिहार हमारे देश भारत का एक बहुत ही विविधतापूर्ण राज्य है। इस जगह पर आपको इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में जानने को मिलेंगे। इस जगह पर आपको पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक केंद्र और तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप भारत के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं? आज हम आपको बिहार की एक अनोखी यात्रा पर लेकर चलेंगे। ये वही राज्य है जहां इतिहास और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। यहाँ की भूमि से प्राचीन सभ्यताओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और यह स्थान न केवल हमारे अतीत का साक्षी रहा है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। बिहार, जहां नालंदा विश्वविद्यालय ने ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छुआ और बोध गया से बुद्ध की ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। ये वही पवित्र भूमि है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ की संस्कृति ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहाँ की परंपराएं और उत्सव जैसे छठ पूजा और सहारण पूजा हर किसी का दिल छू लेते हैं। यहाँ की लोक कला, संगीत और रीति रिवाज एक अलग ही अनुभूति कराते हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बिहार के कुछ प्रमुख स्थानों की सैर कराएंगे। ऐतिहासिक बोधगया, पौराणिक राजगीर और पटना के दर्शनीय स्थल, जहां संस्कृति, कला और इतिहास की छाया में आपको एक नई दुनिया का अनुभव मिलेगा। तो तैयार हो जाइए बिहार की इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए, जहां हर कदम पर आपको विरासत, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम मिलेगा। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और बिहार के उन अनछुए पहलुओं को जानिए जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिहार पर आमतौर पर चर्चा राजनीति और विकास से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में होती है, लेकिन यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह ऐतिहासिक राज्य अपनी सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से साझा करता है। 94,173 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 15 नवंबर 2000 को इसके दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिहार को IIT और IAS अधिकारियों की भूमि कहा जाता है और यही वह स्थान है जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। यह राज्य दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक का हिस्सा रहा है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें यहीं से फूटीं और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध और महावीर ने यहीं से किया। सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार से हुई है, जो समय के साथ बिहार कहलाने लगा। आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने जीवंत स्थानों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। यह वह भूमि है जहां भारत की गौरवशाली सभ्यता की जड़ें फैली हैं। बिहार ने दुनिया को चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे प्रतापी सम्राट, बुद्ध और महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और शेरशाह सूर्य जैसे कुशल शासक दिए हैं। बिहार का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। बिहार की राजधानी पटना है और यह राज्य अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल स्थित है। गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, जो अब लगभग 12.7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार गंगा नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ के समृद्ध इतिहास
और संस्कृति को समझने के लिए एक यात्रा आवश्यक है, जिससे आप भारत की विरासत को और गहराई से जान सकें। यह वह स्थान है जहां देश की प्राचीन किंवदंतियों को महसूस किया जा सकता है और यह समझा जा सकता है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। बिहार के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिनसे अभी भी लोग अनजान हैं। तो आइए आज हम आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। इस राज्य में मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी राज्य भाषा उर्दू मानी जाती है। बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पेड़ पीपल, राजकीय चिड़िया गौरैया और राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय केवल 1,860 रुपये है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार से निकलते हैं। यह माना जाता है कि बिहार के लोग गणित में बहुत तेज होते हैं और उनका दिमाग बेहद कुशाग्र होता है। 1990 से पहले बिहार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन बाद में इसमें कमी आई। हालांकि हाल के वर्षों में बिहारी छात्रों में फिर से आईएएस बनने की रुचि बढ़ी है। दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी बिहार ही है। शायद यही वजह है कि आज भी बिहार के लोग गणित में निपुण होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिहार न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन मौजूद है, जो 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेरिका, जापान और चीन जैसे विकसित देश भी इस मामले में पीछे हैं। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर पवारा पहाड़ी की चोटी पर लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1812 से 1904 के बीच ब्रिटिश यात्रियों ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। यह भी माना जाता है कि मंदिर के शिलालेख 389 ईस्वी के हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। पटना स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का प्रमुख पर्व छठ पूजा है, जो प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है। यह त्योहार सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है और इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं कठोर उपवास रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है, जिसे आग में सेंक कर बनाया जाता है। इसमें सत्तू और मसालों का भरावन डाला जाता है, जबकि चोखा आलू, बैंगन और टमाटर से तैयार किया जाता है। यह व्यंजन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है। नालंदा पुस्तकालय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी, जो विशेष रूप से ईरान, कोरिया, चीन, जापान और ग्रीस से आए विद्वानों को आकर्षित करती थी। लेकिन तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इस पुस्तकालय को जला दिया। यह इतना विशाल था कि 3 महीने तक जलता रहा। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम बिहार से थे। उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। बिहार के मधुबनी जिले में स्थित रेलवे स्टेशन अपनी अनूठी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनी मधुबनी पेंटिंग्स इसे भारत का दूसरा सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनाती हैं। बिहार के मजदूर अपनी मेहनत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और इन्हें अन्य राज्यों के मजदूरों से अधिक कुशल माना जाता है। मुंगेर जिले में स्थित योग विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा योग शिक्षा केंद्र है। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और सराय बाजार भारत का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास के लिए मशहूर है, जिस कारण इस शहर को स्वीट सिटी कहा जाता है। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह माना जाता है और MS धोनी इस धर्म के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1975 को हुआ था। रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक
नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित थे, जहां विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। वर्तमान में बिहार की विकास दर 14.48% है, जो इसे भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में शामिल करता है। मधुबनी पेंटिंग्स आज भी यूरोप समेत कई देशों में प्रसिद्ध हैं। पहले नंबर पर आता है गया। दोस्तों, गया बिहार के सबसे लोकप्रिय स्थानों की बात की जाती है तो उसमें एक नाम गया का भी आता है। यह एक हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह वह जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इस जगह पर कई सारे मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। इस जगह पर सैलानियों के लिए काफी कुछ है। नंबर 2, नालंदा बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें पाल और गुप्त वंश की याद दिलाता है। यही वह जगह है जहां पर देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इस जगह के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जगह पर महावीर और गौतम बुद्ध जैसी प्रमुख हस्तियों ने समय बिताया है। नंबर 3, मुंगेर बिहार का एक अन्य ऐतिहासिक शहर है जो सदियों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह मीर कासिम के शासनकाल में राजधानी हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप स्कूल ऑफ योगा और अन्य लोकप्रिय स्थलों पर घूम सकते हैं। इस जगह पर आकर श्री कृष्ण वाटिका और कष्टहरणी घाट की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4, वैशाली बिहार के ही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस जगह कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यह अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसी जगह पर दिया था। यदि आपका इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए। नंबर 5, पटना एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ पटना बिहार राज्य की राजधानी भी है। पटना को बिहार का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। इस जगह का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस जगह से नंदा, शुंग, मौर्य आदि के समय का इतिहास जुड़ा है। नंबर 6, नवलखा पैलेस को बिहार की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत वास्तुकला का श्रेय दिया जाता है। यह पैलेस मधुबनी के नजदीक राजनगर में स्थित है। वर्तमान में यह पैलेस अपना अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन इसकी शाही वास्तुकला की झलक को देखने के लिए आज भी देश भर से सैलानी आते हैं। अपनी बिहार यात्रा के दसूरन आपको भी इस जगह पर जाना चाहिए। नंबर 7, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। दोस्तों, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी भारत यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। कुंडलपुर में उसकी याद में एक स्मारक बनवाया गया है जिसे वर्तमान में हम सब ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के नाम से जानते हैं। इस हॉल में ह्वेनसांग के कुछ कार्यों को दर्शाया गया है। यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 8, जल मंदिर पावापुरी। बिहार के पावापुरी में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जिसे लोग जल मंदिर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि भगवान महावीर का निधन यहीं पर हुआ था, जिसकी वजह से इस जगह को पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जगह पर मौजूद तरह तरह के पर्यटन स्थलों को देखने और अपनी धार्मिक आस्था की वजह से आते हैं। नंबर 9, गिद्धकुटा चोटी। दोस्तों, गिद्धकुटा शिखर बिहार के राजगीर में स्थित एक चोटी है। इस चोटी पर गिद्धों के आने के कारण इसका नाम गिद्धकुटा पड़ा है। इस जगह पर आपको एक प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ कई तरह के पर्यटन स्थल भी मिल जाएंगे। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र इसी जगह पर चलाया होगा। इस जगह पर आकर आप कई तरह की गुफाओं को भी देख पाएंगे। नंबर 10, विश्व शांति स्तूप। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप को विश्व शांति पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाता है। इस जगह पर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियों की उपस्थिति उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। इन 4 चरणों में जन्म, ज्ञानोदय, शिक्षा और मृत्यु शामिल है। नंबर 11, शेर शाह सूरी का मकबरा।
सासाराम में बना सम्राट शेर शाह सूरी का मकबरा हर किसी को इतिहास की याद दिलाता है। बिहार घूमने आने वाले सैलानी इस जगह पर भी आते हैं। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है। इस जगह पर लोग घूमने के साथ साथ भारत के इतिहास को समझने के लिए आते हैं। नंबर 12, विक्रमशिला खंडहर। बिहार के भागलपुर को कई महत्वपूर्ण वजहों से जाना जाता है। यह इस नगर के 2 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्रों में से एक है। विक्रमशिला, जो कि एक खंडहर के रूप में प्रतीत होता है, वह कभी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप यहाँ के बौद्ध मठ, स्तूप और दीवार पर की गई नक्काशी देख सकते हैं। नंबर 13, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जगह पर देश दुनिया के कोने कोने से वन्य जीवन और पक्षियों के प्रशंसक आते हैं। आप भी बिहार आते हैं तो यह अभयारण्य आपकी सूची में होना चाहिए। कांवर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तौर पर जाना जाता है। नंबर 14, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप बिहार के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बुद्ध स्तूपों में से एक है, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक अलहदा पहचान है। इस जगह पर देश भर से लोग आते हैं और इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर आकर आपको भी अच्छा लगेगा। आप इस जगह की वास्तुकला को बहुत ही अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। नंबर 15, बराबर की गुफाएं। देश की सबसे पुरानी गुफाओं में आती हैं। यह बड़े और पुराने पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह पर लोग आकर इन प्राचीन गुफाओं के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर आपको बौद्ध और जैन कला का परिचय मिलेगा। नंबर 16, थाई मठ। बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया भर से सैलानी आते और इस मठ को देखना पसंद करते हैं। इस मठ के निर्माण में थाईलैंड सरकार और भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास शामिल हैं। इस जगह पर आकर आपको थाईलैंड की संस्कृति और परंपराओं को जाहिर करने वाली वास्तुकला देखने को मिलेगी। नंबर 17, बक्सर किला बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यदि आपकी रुचि इतिहास में है तो यह जगह आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। इस जगह पर आकर इस किले के निर्माण और इससे संबंधित इतिहास के बारे में जान सकेंगे। किले की दीवारों पर की गई नक्काशी और वास्तुकला को देखना आपको रोमांच से भर देगा। नंबर 18, मुचलिंडा झील एक बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है। यह महाबोधि बिहार के समीप स्थित है। इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह यहीं व्यतीत किया था। साथ ही साथ इस भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। नंबर 19, मधुबनी बिहार का ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया से सैलानी आते और यहाँ की संस्कृति को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर बनने वाली मधुबनी पेंटिंग तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह पर आकर आप कला और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इस जगह के पर्यटन स्थल आपका मन मोह लेंगे। नंबर 20, गोलघर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। प्राचीन काल में इसमें अनाज रखा जाता था। किसी अकाल आदि की स्थिति में इस अनाज को लोगों में बांट दिया जाता था, जिसकी वजह से यह आज भी काफी प्रासंगिक है। इस जगह पर आज भी सैलानी आते हैं। और दोस्तों, साल के हर महीने और हर दिन बिहार में पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। लेकिन बिहार घूमने का असली आनंद सर्दियों में आता है। सितंबर से मार्च के महीने में आप इस जगह पर आ सकते हैं। हवाई जहाज से बिहार यदि आप हवाई मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा पटना पड़ेगा। आप पटना एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। सड़क मार्ग से बिहार यदि आप सड़क मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पटना पहुंचे। पटना से बिहार के अन्य शहरों के लिए नियमित रूप से बस चलती है। ट्रेन से बिहार में बहुत अच्छा रेलवे का नेटवर्क है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पटना है। आप यहां से किसी भी जगह का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप बजट बनाकर घूमते हैं तो आप 10,000 से 12,000 रुपए में बिहार आराम से घूम सकते हैं। बिहार घूमने का सबसे अच्छा समय
सितंबर से मार्च के बीच का होता है। इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है, जिससे आपको घूमने में आसानी होती है। बिहार में आपको कई सस्ते और महंगे होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। बिहार में आप रात में घूमने के लिए कई जगहें हैं। आप यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। रात में यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। बिहार में ऐसे कई प्रसिद्ध जगह हैं जहां आप रात में घूम सकते हैं। साथ ही रात में आप यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।